शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा की 10 साल कुछ दिन ऊपर नीचे ये हुकूमत है। इसमें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ने ईरान को फतह किया। हज़रत उमर फारूक ने कैसर और किसरा की सल्तनत को पाया, तख्त से ऐसे उड़ाया जैसे उड़ाने का हक था, और कई कई मामलात में ये बात तय की है। जब ईरान फतह करने के लिए हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से सहाबी हज़रत साद बिन नबी वक़ास गए थे रजी अल्लाह अन्हु, तो इन्होंने एक कमांडर शाह ईरान के पास भेजा था। तो उसने मिट्टी से भरा हुआ टोकरा हज़रत साद के दिए हुए नुमाइंदे के सर पर रख के भेज दिया कि मैंने तुम्हारे मुंह में नऊज़ुबिल्लाह खाक डाली है। तो हज़रत उमर तक जब ये बात है तो उन्होंने फरमाया डरने की बात नहीं है, उसने टोकरे में रख के अपनी ज़मीन हमारे कब्ज़े में दी है। और जब सहाबा कराम गए थे ना और दरियाए दजला को क्रॉस कर रहे थे, तो एक सहाबी का प्याला जिससे वो पानी पीते थे दरिया दजला की मौजों में गिर गया। तो उसने दरिया दजला को मुखातब करके कहा कि मुझे मेरा पानी का ये प्याला वापस कर, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। तो प्याला उसने वापस कर दिया था। ये जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा है ना कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बाहर ज़ुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये घोड़े इसी दौर में दौड़े थे, ये घोड़े नहीं ऊंट दौड़े हैं। आप मुझे बताएं ऊंट पानी पे कहाँ चलता है? सहाबा कराम की रिवायात मौजूद है हयात सहाबा में, कहा कि हज़रत अला बिन हज़र मिन फरमाते हैं कि हमारे ऊंट के तलवों को पानी ने नहीं छुआ था, हम ऐसे गए थे। और जब सहाबा कराम यहाँ से गुजर के गए ना तो ईरानी रो कर कहने लगे दीवान आमदंद, ये इंसान नहीं, ये तो देव आ गए हैं, ये तो पहाड़ को और पानी को भी कुछ नहीं समझते। सैयदना उमर की ताकत को एक लफ्ज में अगर बयान करना हो तो यूं करें कि बैतुल मुकद्दस को आज हम 1.5 अरब मुसलमान आजाद नहीं कर सकते, हजरत उमर ने अकेले उसको फतह किया था। ये फारूकी ताकत है। जहां 1.5 अरब मुसलमान किरदार अदा न कर सके, वहां अकेला उमर गया और असलम गुलाम को लेकर गया और बारी बारी सवारी करते और नीचे चलते हुए गए। अपनी बारी पर नीचे मुहार की रस्सी को पकड़ा है, ऊंट की रस्सी को, और इत्तेफाक से जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो बारी हजरत उमर की थी मुहार पकड़ने की। गुलाम ने कहा हजरत इधर मुझे पकड़ने, देखा जी नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस शख्स की साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत का आलम क्या होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की इस ताकत को ख़त्म करने के लिए कुफार की तरफ से बड़े जो है ना साजिशें और बड़े मामलात हुए। हजरत उमर से मुलाकात करने के लिए कुफार के वफद आते थे। एक बार कैसर रोम की तरफ से एक वफद आया, तो उनमें बड़े आदमी ने आकर जो उनका नुमाइंदा था सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है? उन्होंने कहा जी हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन है। कहा उसका महल कहाँ है? कहा कोई महल नहीं, मस्जिद नबवी में जाकर देख लें। मस्जिद नबवी के कोने में देखते हैं तो हज़रत उमर फारूक के सर के नीचे एक पत्थर है और आराम से लेटे हुए। आप बताएं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और यूं आराम से सोया हुआ, कभी अपने आप को हुक्मरान नहीं समझा। रात को काफिलों के जाकर रखवाली किया करते थे कि शहर में कोई काफिला दाखिल होता तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु पहले उसकी निगरानी के लिए जाते। गुलाम असलम नाम है, ज़ैद इब्न असलम रजी अल्लाह अन्हु ताबी है, उनके वालिद हैं। ये फरमाते मैं साथ था, एक जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए तो एक खातून के बच्चे रो रहे थे और उस खातून के पास हज़रत उमर गए तो वो खातून कुछ देगची में पका रही है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उस औरत से पूछा कि क्या पका रही हो? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं पका रही। कहा फिर आग क्यों जलाई हुई है? तो उन्होंने कहा जी आग जलाकर पानी गर्म कर रही हूँ बच्चे ताकि रो रो के सो जाएं। काम मुसाफिर है, हमने सुबह इस शहर में दाखिल होना है। और वहाँ उसने एक लफ्ज़ बोला कि पता नहीं यहाँ के हुक्मरानों को हमारे बारे में कोई इल्म नहीं होगा, और हज़रत उमर का नाम लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा कि अल्लाह की बंदी, तेरी इस हाल का इल्म अमीरुल मोमिनीन को कैसे होगा? कोई इत्तला भिजवाई कि काफिला आ रहा। वापस गए, बैतुल माल से बोरी उठाई और अपने कंधे पर रखी। गुलाम कहने लगे जी मेरे कंधे पे। क्या नहीं, क़यामत में मेरा बोझ तू नहीं उठाएगा। आए हैं यहाँ, इन्हें खाना खिलाया है, पकाया है आग को। का जब आग में फूंक मारते थे ना ताकि आग ज्यादा हो तो उसका धुआं हज़रत उमर की दाढ़ी से निकलता था।
انہیں کھانا کھلایا بچوں کو اور کہا ادھر بیٹھ جاؤ کچھ ٹائم. اپنے غلام کے ساتھ کونے میں بیٹھ گئے. امیر المومن کھانا تو دے دیا, صبح آ جائیں گے دربار میں, ان کے مسئلے کو حل کر لیا جائے گا, اٹھیں چلیں. کہ نہیں, کچھ ٹائم بیٹھنے دیں. جب کچھ ٹائم گزرا اور یہ اٹھ کے چلے تو غلام نے پوچھا آپ کچھ ٹائم بیٹھے کیوں؟ یار دل کی تسلی کے لیے. کہ کیا دل کی تسلی؟ کہ ان بچوں کو روتے دیکھا تھا, ہنستا بھی تو دیکھ لو نا. تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے. اب ایک جماعت کو پیدا کر, کرتی بھی ترقی دنیا میں.